हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की कार्य पुस्तिका ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर 2 उसके जो अभ्यास हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम उस कार्य पुस्तिका का कार्यपत्रक 6 यानी जो ब्रिज कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 6 जो है उसका बहुत ही अच्छी तरीके से समझ करके हम अभ्यास करेंगे। तो यदि आपने अपना यह कार्यपत्रक कंप्लीट नहीं किया है तो बड़े ध्यान से समझिए और आप अपनी ब्रिज कार्य पुस्तिका है उसमें अच्छे से इसे सॉल्व करें। तो ध्यान देकर आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझेंगे कि इस कार्यपत्रक का उद्देश्य क्या है, यानी कार्यपत्रक 6 जो आप देख पा रहे हैं इसका क्या उद्देश्य है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या टारगेट है आप विद्यार्थियों से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 6 का मुख्य उद्देश्य है यानी जो दक्षता है क्या आप प्राप्त कर लोगे, भिन्नों को समझकर उनका निरूपण कैसे किया जाए, यानी भिन्न जो है बट्टे जो अपन कहते हैं भिन्न, उस भिन्न को समझकर आप उनका प्रेजेंटेशन निरूपण कैसे कर पाएं, ये आपके अंदर इस कार्यपत्र को करने से दक्षता प्राप्त हो जाएगी। किसी भी कार्यपत्र को करें तो सर्वप्रथम हमें यह पता होना चाहिए कि इसको हम करेंगे तो हमें कौन सी दक्षता प्राप्त होगी, यानी अपना लक्ष्य जो है वो क्या है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा इस कार्यपत्र का लक्ष्य क्या है, भिन्नों को समझ करके उनका निरूपण कर पाना। अब हम यहाँ पर पहला प्रश्न लेते हैं। दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो इस प्रश्न के 3 पार्ट हमारे बने हुए हैं। पहला पार्ट उसमें एक वृत्त दे रखा है, इसी प्रकार सेकंड पार्ट में एक वर्ग जो है 2 वर्ग बनाए हुए हैं और तीसरा जो पार्ट है उसके अंदर 3 वृत्त दे रखे हैं। हमें यहाँ पर प्रत्येक का आंसर लिखना है। जो पहला आप देख रहे हैं पार्ट उसमें एक वृत्त है और वृत्त में एक भाग में छाया है और कुल भाग कितने हैं, कुल भाग यहाँ पर है 6, यानी इस वृत्त के 6 भाग बनाए हुए हैं। आपको छायांकित भाग जो है उसे भिन्न के रूप में रिप्रेजेंट है वो करना है। तो आप क्या करोगे, कुल भाग है वो तो हर में लिख दोगे, यानी जो भिन्न होती है कैसे होती है, अंश बटे हर। भिन्न कैसे लिखते हैं अपन, अंश बटे हर। तो आपको अंश में तो लिखना है छायांकित भाग कितने हैं वो गिनकर लिख दोगे और हर में आप क्या लिखोगे, कुल भाग कितने हैं। तो छायांकित भाग 1 है तो अंश में आपने लिख दिया 1 और कुल भाग कितने हैं 6, वो आप हर में लिख दोगे। तो इसका जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, 1/6। इसका आंसर आपके 1/6 हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर आप देखिए एक वर्ग तो पूरा छायांकित है, देख रहे हैं ना, एक जो वर्ग है उसमें तो पूरे का पूरा छाया किया हुआ रंग भरा हुआ है। तो अपन लिख देंगे 1 और उसके पश्चात आप सेकंड वाले में देखिए उसके अंदर 2 भाग है तो हर में आप लिख दोगे 2 और अंश में क्या लिखोगे, अंश में 1 भाग में छाया है तो आप लिख दोगे अंश में 1। तो इस प्रकार इसे क्या बोलेंगे, 1 सही 1/2। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 सही 1/2। नेक्स्ट 3 नंबर जो पार्ट है उसमें देखो उसके अंदर 2 वृत्त है उसमें तो पूरी छाया है तो आप लिख दोगे 2। क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 जो वृत्त है उसमें तो पूरी की पूरी छाया है। अब देखिए तीसरा वृत्त देखिए उसके अंदर 2 भाग बने हुए हैं और 1 भाग में छाया है, कुल भाग 2 हो गए ना, तो आप बट्टे में तो लिख दोगे 2 और अंश में क्या लिख दोगे 1। तो अपन कैसे लिख देंगे इसको, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 इसका आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें इसका ठीक ऑपोजिट है। पहला जो अपन ने क्वेश्चन किया है उसमें छायांकित जो चित्र बनाए हुए थे और अपन ने भिन्न के रूप में लिखा था। अब सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें भिन्न के रूप में हमें दे रखा है और हमें कैसे बनाना है, पहले क्वेश्चन की तरह चित्र बनाने हैं, यानी आप चित्र जो है उनमें छायांकित भाग को दर्शाओगे। आपके सेकंड प्रश्न उसमें दे रखा है दी गई भिन्नों को चित्र द्वारा छायांकित भाग से दर्शाइए। तो यहाँ पर आप देखिए जो 2/3 है तो आप एक वृत्त ले लीजिए या फिर आप एक वर्ग ले लीजिए, उसमें 3 भाग कर दीजिए जिसमें से 2 भाग को आप क्या करोगे, छायांकित कर दोगे। तो मैं यहाँ पर एक वर्ग ले रहा हूँ और उसके मैंने 3 भाग किए हैं और 3 भाग में से 2 भाग में मैंने इस प्रकार के
छायांकित करके दर्शा दिया है। इसी प्रकार जो सेकंड जो पार्ट देख रहे हैं उसके अंदर, उसमें आपको देखो एक सही 1/2 इसे लिखा हुआ ना, तो आप वर्ग बनाओ, एक में पूरे में छाया कर दो, और इसी प्रकार सेकंड वर्ग बनाओ, उसमें 2 भाग बना करके एक भाग में छायांकित कर दो। जिससे आप ये पहला क्वेश्चन है उसका सेकंड पार्ट है ना, वही इसका आंसर है। अभी अपन ने उसका लिखा था ना, हमने पहला क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आप देख पा रहे हैं ऊपर, उसमें हमने उसका जो भिन्न कैसे लिखा था, 1 सही 1/2 ही लिखा था। बिल्कुल सही आप समझ रहे हो। इसी प्रकार जो तीसरा पार्ट है 3/5, उसको छायांकित भाग में दर्शाना है, तो अपन एक वर्ग या आयत ले लेंगे और उसके अंदर 5 भाग बना देंगे, 3 भाग में अपन छायांकित है वो कर देंगे। इस प्रकार इसका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस 3 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, संख्या रेखा देखकर दिए गए बॉक्स में भिन्न लिखिए। यानी आपके बॉक्स बने हुए हैं और उनमें उस जगह पर भिन्न कौन सी बनेगी वो हमें आंसर लिखना है। तो आप देखिए पहला जो पार्ट है इसका, उसमें आप देखिए 0 से लेकर 1 तक कितने भाग है आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 भाग है ना। तो देखो बट्टे में 6 लिखा हुआ है। आप देखो पहले 0 के बाद में 1 और 2, तो 2/6 भिन्न बन गई। ऐसे देखो 3 4 5, तो यहाँ पर भिन्न कौन सी बन गई, 5/6 बन गई। 0 से शुरू है ना, तो ऐसे 5/6 बन गई। ऐसे देखो सेकंड जो पार्ट है उसमें देखिए यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक 4 भाग होने, देखो 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4/4 लिखेंगे और गिन के देख लो 0 से कहाँ तक है, 1 2 3, तो भिन्न का हुई 3/4। अब हमें बॉक्स में लिखना है, हमें अब आंसर जो लिखना है वो देखिए 1 से आगे हमारा बॉक्स है, 1 से 2 के बीच में, तो बट्टे में तो 4 आना ही है, और 1 से आगे है तो 1 लिखेंगे, 1 सही, बट्टे में 4 लिख देंगे, और देखो गिनो 1 के बाद में 1 2 3, तो अपन ऊपर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। तो हमारी भिन्न क्या हो गई, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4। इसी प्रकार जो 3 नंबर पार्ट है उसमें आप देखिए वहाँ पर 2 के आगे है तो आपको 2 लिखना है, 2 सही, ऐसे हो जाएगा ना ये। और देखो 2 और 3 के बीच में 2 भाग हो गए, 2 पार्ट हो गए ना ये, तो बट्टे में आपको कितना लिखना है, 2, और 2 के बाद में आप गिनो बॉक्स कहाँ पर आता है, 1 गिनते ही, तो हम क्या लिख देंगे, ऊपर 1 लिख देंगे। तो इस प्रकार हमारी भिन्न हो क्या हुई, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, ये हमारी भिन्न हो गई। अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। दी गई भिन्नों को शब्दों में लिखिए। यानी जो भिन्ने हैं उनको अपन क्या लिखेंगे, शब्दों में। अपन बोल रहे हैं ना जैसे 1 सही 2/3, 2 सही 1/2, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर पहला वो तो किया हुआ है, पहला और दूसरा 3/8, तो लिख दिया 3/8। ऐसे ही जो सेकंड है उसमें देखा 1 सही 4/5। ऐसे अपन 3 नंबर पार्ट लिखेंगे, उसमें लिख देंगे 5/9। 4 नंबर जो है उसमें लिख देंगे 2 सही 3/4। 5 नंबर पार्ट है उसको लिखेंगे 6/7। और छठा पार्ट है उसको हम लिख देंगे 1 सही 2/3। कैसे लिखेंगे, 1 सही 2/3। तो इस प्रकार हमारा ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक वैसा ही है जैसा अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अभी अपन ने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, ठीक वैसे ही छायांकित भाग दर्शाना है। आप देखिए आपको भिन्न दी हुई है, पहले जो भिन्न है वो है 5/8। इसका मतलब हो गया हर में कितना है, हर में आप देखिए नीचे वाली संख्या वो हर होती है, नीचे वाली संख्या 8 है ना। इसका मतलब आपको 8 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं, 8 बॉक्स बना लीजिए। इस प्रकार आप देख रहे हैं ना, ऐसे आप 8 बॉक्स बना लीजिए। और अब छाया कितने भाग में करनी है आपको, छाया कितने भाग में करनी है, छाया करनी है आपको 5 भाग में। ऊपर जो लिखी हुई है ना अंश, अंश में 5 लिखा हुआ है, तो आप 5 भाग में छाया कर दीजिए इस प्रकार। तो ये चित्रांकित जो हो गया 5/8 भिन्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है उसमें दे रखा है 2 सही 1/4। कितने हैं, 2 सही 1/4। तो 2 और 3 के बीच में है ये। इसका मतलब आपको 3 लाइनें खींचने, 3 भाग बना लो। पहले हमारा टारगेट क्या होगा, 2 से ज़्यादा लेना ही है, तो 2 से ज़्यादा लेना है, 3 से कम लेना है। इसका मतलब आपको 3 बॉक्स बनाने हैं। इस प्रकार आप 3 भाग कर दीजिए। अब आप देखिए यहाँ पर 1/4 दिख रहा है ना आपको, अपन ऐसे तो बोलेंगे 2 सही 1/4। तो आप देखिए यहाँ पर कितने नीचे 4, भिन्न में जो आप देख रहे हैं हर 4 है। अब आप यहाँ पर इस प्रकार 4 भाग बना दीजिए। कितने भाग बना देंगे, 4 भाग। अब आप क्या करना है, 2 जो
पहले अपन ने खींची थी 3 में से 2 को तो आप पूरा छायांकित कर ही दीजिए। इस प्रकार जैसे आप देख रहे हैं ना अभी, ऐसे आप 2 को तो पूरा छायांकित कर दीजिए। अब बचा एक भाग और उस एक भाग को इस प्रकार छायांकित कर दीजिए। तो हमारा ये जो पार्ट हो गया 2/1/4 है, वो चित्रांकित रूप से इस प्रकार हम यहाँ पर निरूपित कर देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। और हाँ, आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास या बेल आइकन जो है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आगामी इसी प्रकार के कंटेंट वाले वीडियो जो आपके लिए यूज़फुल होंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सकें और आप उनका अधिकतम लाभ ले सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।